नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके बाड़ा एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जियोग्राफी किसे कहते हैं, जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है, इन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर स्थित हैं? क्रमशः, अब देखिए किस पर स्थित हैं, तो हिरोशिमा और नागासाकी ये दोनों होन्शु और क्यूशु द्वीप पर स्थित हैं। हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है, जबकि नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है। अब देखिए जापान के ये दो नगर, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। 1945 ईस्वी के अंत में इन्होंने 6 अगस्त 1945, तारीख याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर, जबकि 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। उसी के बाद ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ गया। तो अगर पूछा जाता है हिरोशिमा कौन सी द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। नागासाकी कौन से द्वीप पर स्थित है, तो क्यूशु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है? देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी नील नदी हो जाएगी, अगर लंबी की बात पूछी जाती है। अगर पूछी जाती है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी हो जाएगी। और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है। अगर सर्वाधिक पानी किस नदी में होगा, जो नदी बड़ी होगी, लंबी में नहीं होगा, जो नदी बड़ी होगी, जिसका बहाव के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से जो नदी बड़ी होगी उसी में सबसे ज़्यादा पानी होगा। तो कौन सी होगी? अमेजन। ये अमेजन नदी ब्राज़ील की नदी है। कहाँ की नदी है? ये ब्राज़ील की नदी है, जबकि नील नदी मिस्र की एक नदी है। अगर पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी होगी। विश्व की सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी होगी। अमेजन नदी कहाँ पर है, तो ब्राज़ील में है, और नील नदी कहाँ पर है, तो मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप किसका प्रसार रोकने के लिए बनाया गया? देखिए किसका प्रसार रोकने के लिए बनाया गया था? रासायनिक और जैव हथियार। रासायनिक और जैव हथियार रोकने के लिए ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बनाया गया था। अब देखिए, जब ईरान और इराक की लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में ये युद्ध चल रहा था। उसके पश्चात 1985 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बनाया गया, जिसमें रासायनिक और जैव हथियार रोकने के लिए मनाही की गई। जबकि 1984 में ईरान और इराक के लड़ाई में रासायनिक और जैव हथियार प्रयोग किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदांग कृषि भी कहा जाता है? देखिए किस प्रकार कृषि को कहा जाता है, तो यहाँ पर होगा झूम की कृषि, झूम खेती, जिसको कहते हैं झूम खेती या झूम की कृषि। क्या कहते हैं? झूम। ये क्या होता है, कौन सी खेती होती है? ये वृक्षों को काट करके जो खेती का विस्तार बढ़ाया जाता है, इसके बाद कुछ समय तक उपज होती है, उसके बाद ये खेती को ऐसे छोड़ दिया जाता है। इसको झूम की खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। मिट्टी के साथ साथ ये देखिए इस तरह की कृतियाँ भी होती हैं, चट्टानें भी होती हैं, खनिज भी होती है, जलवायु भी होती है, नदियाँ भी होती हैं, वातावरण भी होता है। इन सब का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह का एक उदाहरण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी एक जोवियन ग्रह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड फैथफुल नामक गर्म पानी का झरना किस देश में स्थित है? देखिए ओल्ड फैथफुल ये बहुत ही फेमस है। ये कहाँ पर है, तो ये आपको येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में। अगर पूछा जाता है ओल्ड फैथफुल नामक गर्म पानी का झरना किस देश में बहता है, तो अमेरिका में। कहाँ पर है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान पार्क में स्थित है।
ये झरना येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए इसका आंसर जेनेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय जेनेवा स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरोही पॉइंट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अगर सुरोही पॉइंट की बात करते हैं तो अंटार्कटिका में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? अंटार्कटिका में। ये सुरोही पॉइंट एक गिरिराज सिंह सुरोही थे सॉरी, गिरिराज सिंह सुरोही थे। गिरिराज सुरोही अंटार्कटिका में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 100 दिनों तक, कितने दिनों तक? 100 दिनों तक वहां पर शोध का कार्य किया था। कहां पर? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर भूमध्य सागर को अन्य किस सागर से जोड़ती है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल सागर को भूमध्य सागर से, या भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच में नहर स्थित है? तो ये भी स्वेज नहर हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? स्वेज नहर। स्वेज नहर विकासशील देश और विकसित देशों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरुग्वे सम्मेलन में किसकी स्थापना हुई? जो उरुग्वे सम्मेलन हुआ था उसमें किसकी स्थापना हुई थी? तो WTO की। किसकी स्थापना हुई थी? WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 164 देशों का समूह होता है। कितना होता है? 164 देशों का समूह होता है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। इसका अगर मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित नहीं है? यहां पर क्या पूछा गया है? यूरोप में स्थित नहीं है। यूरोप में स्थित नहीं है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका सी आंसर सही होगा। सीरिया नेवादा पर्वत श्रृंखला ये यूरोप में स्थित नहीं है। वहां के ये तीनों श्रृंखला यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है? यहां भी नहीं पूछा गया है, भूमध्य रेखीय फसल नहीं है। आप देखिए भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी होती है, पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर का उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी अक्षांश होता है, नीचे का दक्षिणी अक्षांश होता है। ये बीचों बीच रेखा गुजरती है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर कौन सी फसल नहीं है? तो यहाँ पर क्या नहीं है? केला नहीं है। क्या नहीं है? केला नहीं है। यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती है भूमध्य रेखा पर? तो रबड़ है। क्या है? रबड़ है, मिर्च है, रबड़ के साथ साथ मिर्च है, नारियल भी है। क्या? नारियल यहाँ पर पैदा होते हैं। आयल पाम है, आयल पाम भी यहाँ पर पैदा होते हैं। और कोको है। क्या है? कोको। ये सभी यहाँ पर पैदा होते हैं, लेकिन केला यहाँ पर पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये शब्द किसने पहले प्रयोग किया? देखिए ये शब्द सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज। डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है, भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अब देखिए जियोग्राफी, जियो का क्या अर्थ होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ होता है, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। जो पृथ्वी का वर्णन करता है उसको जियोग्राफी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि भी नापी थी। किन्होंने? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि भी नापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण व सजीव प्राणियों का परस्पर अध्ययन
किस में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान। अगर पर्यावरण और सजीव सामान्य सहित जीव, जिसके अंदर जीव है, उसका अध्ययन, पर्यावरण और सजीव प्राणियों का परस्पर अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जीव विज्ञान में। जबकि अगर इनके संबंध की बात करते हैं, परस्पर अगर इनके संबंध की बात करते हैं, यहाँ संबंध की बात नहीं की गई, पर्यावरण और सजीव प्राणियों के संबंध का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इकोलॉजी में। किसमें किया जाता है? इकोलॉजी में। इकोलॉजी। अगर इसके परस्पर संबंध की बात करते हैं, पर्यावरण और सजीव प्राणियों का संबंध किसमें किया जाता है? तो इकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री भूपर्पटी में कौन सी चट्टान पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान। बी इसका सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान। जबकि आग्नेय चट्टान और मेटामॉर्फिक चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान ये सभी महाद्वीपीय भूपर्पटी में पाए जाते हैं। कहाँ पर? महाद्वीपीय भूपर्पटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवेन प्रपात किस देश में स्थित है? अगर ओवन की बात करते हैं, ओवेन प्रपात किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा युगांडा। क्या हो जाएगा? युगांडा। अगर ओवेन की बात करते हैं तो ओवेन युगांडा में स्थित है। किसके पास स्थित है? तो ये जिंजा। किसके पास? जिंजा। एक युगांडा में एक जगह है जिंजा, उसके पास स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का सचिवालय किस स्थान पर स्थित है? देखिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका कैम्ब्रिज सही हो जाएगा। क्या? कैम्ब्रिज। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का सचिवालय कैम्ब्रिज में स्थित है। अब देखिए इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। अगर इसका उद्देश्य पूछते हैं, अगर इसका क्या उद्देश्य है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल सचिवालय की स्थापना का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है पक्षियों व उनके प्राकृतिक निवास का संरक्षण करना। इसका पक्षियों व उनके प्राकृतिक निवास का संरक्षण करना, यानी रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा मृत सागर से नहीं लगती है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? नहीं लगती है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जिस क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता उस पर अंडरलाइन कर लीजिए या उसको गोला बना लीजिए, तो आप भूलेंगे नहीं है। अगर आपने जैसे पढ़ा कि निम्नलिखित में किस देश की सीमा मृत सागर से नहीं लगती है, अगर नहीं आपने नहीं पढ़ा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा गया नहीं लगती है, तो नहीं लगती है तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए, लेबनान। लेबनान की सीमा मृत सागर से नहीं लगती है। अब देखिए मृत सागर क्या है? ये नमक की झील है। क्या है? नमक की झील है। मृत सागर एक नमक की झील है। ये झील इजराइल और जॉर्डन और फिलीपींस के बीच में स्थित है। किस किस के? इजराइल और जॉर्डन और फिलीपींस के बीच में स्थित है। अगर इसकी समुद्र तल से नीचाई की बात करते हैं तो इसकी समुद्र तल से नीचाई 395 मीटर नीचे है। समुद्र तल से 395 मीटर नीचे स्थित है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।